गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स को देखेंगे। ये एंटोनिम जो है एसएससी के सीजीएल का सॉल्व्ड पेपर है जो कि 2023 में पूछा गया है। सेट 1 का मैंने एंटोनिम सैनोनिम दोनों करवा दिया था। आज जो है हम लोग सेट 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एंटोनिम्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ही वॉज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। कंपेल्ड की हिंदी क्या है? मजबूर करना। पहले इस वाक्य को हम लोग समझ लेते हैं। ही वॉज कंपेल्ड, उसे मजबूर किया गया, बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा, टू ज्वाइन द ग्रुप, समूह को ज्वाइन करने के लिए। यानी उसे मजबूर किया गया हर किसी के द्वारा समूह को ज्वाइन करने के लिए। हम लोगों को कंपेल्ड की एंटोनिम्स को हम लोगों को ढूंढना है। कंपेल्ड का हम लोगों को एंटोनिम ढूंढना है। ऑप्शन ए जो है ए नंबर ऑप्शन है ऑब्सक्योर्ड, अस्पष्ट बना देना। बी नंबर कन्फेस्ड, अपराध स्वीकार करना। सी नंबर डेमर, संदेह जताना। डी नंबर इंड्यूस्ड, प्रेरित करना। अब मजबूर करना कंपेल्ड, और इसका हम लोगों को ढूंढना है एंटोनिम्स। तो मजबूर करना का एंटोनिम्स क्या हो सकता है? चारों का ऑप्शन है ही। ऑब्सक्योर्ड, अस्पष्ट बना देना, ये तो हमारा होगा नहीं। अपराध स्वीकार करना, ये भी हमारा नहीं होगा। डेमोर, संदेश जताना, ये भी नहीं। इंड्यूस्ड, प्रेरित करना। इस वाक्य में क्या है? समूह को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया है, तो उसका हम लोग क्या देंगे? समूह को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया गया है। हमारा एंटोनिम्स क्या होगा? इंड्यूस्ड, प्रेरित करना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है डू यू नो द ओल्ड एज द शो मस्ट गो ऑन। ये हमारा एक एज है। एज की हिंदी क्या है? कहावत। और हम लोगों को जो है एज का एंटोनिम्स को ढूंढना है। एज के एंटोनिम्स को ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मिसकंस्ट्रक्शन, गलत भावार्थ। दूसरा रिबुक, डांटना। तीसरा डेयर, यानी हिम्मत करना। चौथा एडिक्शन, यानी बुरी लत। अब इन चारों में से हम लोगों को किसी एक को करना है। अब एज, कहावत किसको बोलते हैं? कहावत बोलते हैं जो बात सच होती है, उसी के ऊपर कहावत को बनाया जाता है, सच्ची बात। तो हम लोग इसका आंसर होगा मिसकंस्ट्रक्शन, गलत भावार्थ। यानी आप किसी चीज़ को अगर कि गलत तरीके से देखते हैं, उसका अर्थ गलत निकालते हैं, तो हमारा आंसर होगा ए, मिसकंस्ट्रक्शन। अगले वीडियो में आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिस्टर खन्ना इज क्वाइट डैश कैलस। ये कैलस जो है यही हमारे एंटोनिम्स को, इसी को ढूंढना है। कैलस की हिंदी क्या है? निर्दयी। टुवार्ड्स द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। पहले इसके हिंदी को समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस। मिस्टर खन्ना जो है निर्दयी है। टुवार्ड्स, के प्रति, द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक, यानी इसकी हिंदी हो गई मिस्टर खन्ना जो है अर्थक्वेक यानी भूकंप के जो पीड़ित हैं, शिकार हैं, उनके प्रति जो है निर्दयी हैं। ये इसकी हिंदी हुई। अब हम लोग इसके कैलस का हम लोगों को एंटोनिम्स को ढूंढना है। तो ध्यान रखना निर्दयी का एंटोनिम्स क्या होता है, उस चीज़ को ध्यान दो। पहला ऑप्शन है हमारा रेशनलिस्टिक, तर्कवादी। दूसरा अनसिम्पैथेटिक, सहमत होना। तीसरा सिंपैथेटिक,
सहानुभूति से भरा होना। चौथा नॉन डिप्लोमेटिक, असभ्य। अब इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर कौन सा होगा? निर्दयी, निर्दयी के लिए क्या दोगे? तर्कवादी, ये भी आंसर नहीं होगा। अनसिंपैथेटिक, ये सहमत होना नहीं होगा, ये असहमत होना होगा। असहमत, ये गलत लिखा गया है, ये होगा असहमत होना। गलत ये प्रिंट हो गया, असहमत होना ये पूरी होगी। ये भी हमारा नहीं होगा। सिंपैथेटिक, सहानुभूति से भरा। जो व्यक्ति निर्दयी है यानी उसको जरा सा भी ममता नहीं है, किसी के ऊपर दया नहीं है, तो उसका एंटोनिम्स हमारा क्या होगा? सिंपैथेटिक, सहानुभूति से भरा। नॉन डिप्लोमेटिक भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यह है असभ्य। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, यानी ऑप्टिमिस्टिक जो वर्ड है इसका हम लोगों को एंटोनिम्स को ढूंढना है। फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी ये नीचे जो वाक्य जो दिया गया है, ये पूरा वाक्य जो है इसमें से हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक के एंटोनिम्स को ढूंढना है। ऑप्टिमिस्टिक की हिंदी क्या है? आशावादी। चलिए इसको ध्यान में रखते हैं। अब देखते हैं। आफ्टर द इंसिडेंट, यानी घटना के बाद। इंसिडेंट का मतलब ऐसी कोई घटना होती है जहां से आप कुछ सीखते हो। ये एक होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, जिसमें आपको चोट लगता है, आप घायल होते हो। इंसिडेंट्स का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो आपके जीवन को प्रेरित करती है। आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद। राधा प्रिपेयर हरसेल्फ, राधा ने अपने आप को तैयार किया। टू स्टे अपोजिट, के विरुद्ध रहने का। इवन इन द ग्लूमी डे, ग्लूमी डे का मतलब होता है बुरा दिन, बुरा दिन। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। पहला स्टे, ठहरना। दूसरा इंसिडेंट, घटना। तीसरा अपोजिट, सकारात्मक। चौथा ग्लूमी, निराशावाद। अब ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, तो इसका एंटोनिम्स आप क्या दोगे? ठहरना तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है कि हमारा ऑप्शन हमारा क्या निकलेगा? ग्लूमी, निराशावादी। क्योंकि यहाँ पे क्या है? आशावादी, जो हर चीज़ में पॉजिटिव सोचते हैं, आशा, तो उसी का एंटोनिम्स ग्लूमी, निराशावादी। अगर इंग्लिश संबंधित कभी भी कोई भी अगर परेशानी होता है तो कमेंट करना, मैं ऑनलाइन क्लास दूंगा।